फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए हैं, बेसिकली वो हमारा कमर्शियल कम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूं इस पूरे टाउनशिप की, लोकेशन इसकी है कुराली बाईपास से हम सिर्फ 3 से 3.25 किलोमीटर आगे बैठे हैं। और हम जिस प्रोजेक्ट की अगर प्रॉपर लोकेशन दिखाऊं तो सामने जो नेशनल हाईवे 205 जो कि आपका चंडीगढ़ टू मनाली जाता है, उस हाईवे के ऊपर बैंग ऑन हाईवे ये प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट की बात करूं, टोटल 11.5 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें फ्रंट में कमर्शियल है, बैक में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे 132 गज 32 स्क्वायर यार्ड से लेके 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। मेन एंट्री कमर्शियल के साथ रहेगी और अंदर जो इंटरनल रोड है 30 फीट 40 फीट वाइड रहेगी। जो मेन एंट्रेंस की रोड है वो आपकी 40 फीट वाइड रोड है। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में हम यहाँ पे अगर आप देखें, फ्रंट में ड्राइव थ्रू आ रहे हैं, KFC, डोमिनोज ड्राइव थ्रू आ रहा है, डोमिनोज आ रहा है, सागर रत्ना आ रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो विद ब्रांड भी है, विदाउट ब्रांड भी है। अगर आप विद ब्रांड करना चाहते हैं तो उसकी भी अवेलेबिलिटी हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ कार पार्किंग की बात करें, क्योंकि आपको पता है कमर्शियल प्रोजेक्ट चलता ही कार पार्किंग की वजह से है, तो ये बैंग ऑन हाईवे प्रॉपर्टी है। और मैं आज भी कहता हूँ, मैं ऑफिशियल आपको डाटा देता हूँ। अगर हम इसमें डेली चेक करें, जो अगला टोल है, हमारे ऑफिशियल से उनसे पूछा था तो उन्होंने हमें बताया था कि दिन की 60 से 65 हज़ार यानी 60,000 से 65,000 के बीच में डेली की गाड़ियों का आना जाना इस हाईवे पे है। और अगर हम कंपेयर करें लुधियाना रोड और इस रोड कुराली रोड को, तो मेरा ऐसा मानना है कि कुराली रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। और आपको पता है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट को जो कस्टमर लगता है, जो कस्टमर आएगा वो 80 to 90% कमर्शियल पे जो कस्टमर आएगा वो कस्टमर आपका रहेगा, जो कि आपका हाईवे से कस्टमर आता है। सो दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है वो 60 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। एक बार मैं कैमरामैन कहूँगा आपको एक बार वो सारा व्यू दिखाएगा। आप देखो, सामने आप देख रहे हो, वहाँ से एंट्रेंस है और ये सारा प्रोजेक्ट है। 600 फीट प्लस का इसका फ्रंट है। और आपको पता है कि कमर्शियल के अंदर 600 प्लस फ्रंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके जो 16x60 के शोरूम है वो इस साइड आएंगे, और ये वाले जो शोरूम आप देख रहे हो ये आपके जो हैं ये आपके 20x78 स्क्वायर फीट के ये शोरूम्स आएंगे। लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड विद लिफ्ट ये प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। पहली चीज़ कि कभी भी अगर आप इस रोड पे आओ, आप चंडीगढ़ से चलते हो, यहाँ से हार्डली आप लगा के चलो कि 4-5 किलोमीटर आगे जाके हवेली है। आज कभी भी आप चलो, सर्दियाँ गर्मियाँ 24/7 आप जाओगे तो आपको हवेली पूरी पैक मिलती है वहाँ पे। और हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने जो साइन की है वो मन्नत हवेली की हुई है, जो कि सबसे लास्ट में आएगी मन्नत हवेली। तो मेरा कंसेप्ट समझाने का ये है, इन्वेस्टमेंट करने का पहला मैंने क्या बोला कि बैंग ऑन नेशनल हाईवे 205 जो चंडीगढ़ से मनाली जाता है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का कोई भी बंदा बाई कार से है, चाहे वो हरियाणा से आ रहा है, चाहे कन्याकुमारी से आ रहा है, चाहे वो दिल्ली NCR से आ रहा है, चाहे जम्मू से आ रहा है, कहीं से भी इस साइड से आएगा तो उसको मनाली जाने के लिए यही हाईवे यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा आउटर है, आउटर जरूर है, बट जैसे भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा तो आपका 95% जो ट्रैफिक है मनाली का, जो मनाली को जाएगा वो चंडीगढ़ को भी बाईपास करेगा, मनाली को भी बाईपास करेगा, एरो सिटी को भी ऑलमोस्ट बाईपास करेगा, कुराली को भी बाईपास करेगा, और बाईपास करके आप यहाँ से वो ट्रैफिक निकलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एयरपोर्ट रोड की, अगर आज की डेट में हम जाएं तो हमें टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे आएगा आप 20 से 25 मिनट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोहाली का वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई हैसल फैसल नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। मेन हाईवे है, वो ऊपर से फ्लाईओवर से होता हुआ आपको एयरपोर्ट या एरो सिटी ले जाएगा। तो ये सेकंड एडवांटेज है। थर्ड क्या है कि इसमें सरफेस पार्किंग जो है गाड़ियों की वो अच्छी है, क्योंकि आप भी कभी
अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर एंड ट्रेवल में जा रहे हैं, आपको अगर भूख लगती है तो आप भी ये देखते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट में पार्किंग का स्पेस है। इस प्रोजेक्ट में सरफेस पार्किंग कम से कम भी आपकी 400 से 500 गाड़ियों की है। 200 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग तो सिर्फ मन्नत हवेली को दी हुई है, अलॉटेड है, जो उनके सामने रहेगी। बाकी अदरवाइज इजीली 500 गाड़ियां आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि पेमेंट प्लान में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आपका चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपको पेमेंट प्लान में भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। बाकी इसमें CLU इसका आ चुका है, कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो फुल स्विंग में चल रही है चारों तरफ अगर आप देखोगे, और ये कंस्ट्रक्शन लास्ट 4 to 5 मंथ्स की कंस्ट्रक्शन है जो आप देख रहे हो, एंड तक चल रही है। और मेरे हिसाब से कमर्शियल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट कंस्ट्रक्शन ऊपर आ जाती है, क्योंकि पिलर्स पे कमर्शियल सारा खड़ा होता है। बाकी अगर इसका आप आउटर फसाड देखोगे, जो ड्राइव थ्रू का आउटर फसाड देखोगे, जो इसका प्लान है बिल्डर का, वो बहुत अच्छा प्लान है, जिसके अंदर की जब बंदा इस रोड से जाएगा तो उसका दिल करेगा कि मैं एक बार मैं इस प्रोजेक्ट में भी एंटर करता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, और 5वां पॉइंट्स क्या है कि कमर्शियल विद रेजिडेंशियल है, तो जो रेजिडेंशियल का कस्टमर है वो भी इस कमर्शियल्स को लगेगा, मतलब वो यहाँ पे अपना सेल परचेज कर सकता है जो भी है। और 5वां पॉइंट क्या है कि इस रोड पे काफ़ी कमर्शियल आ रहा है, तो आपको फ्यूचर में किसी भी ब्रांड की शॉपिंग करने के लिए, PVR वगैरह के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नियर बाई आपको सारे अवेल हो जाएंगे। और रियाद बहारा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से फोर्टिस आप 25 से 30 मिनट में पहुँच जाते हो। मैक्स अगर आपने जाना है, मैक्स का डिस्टेंस भी आपका 15 से 20-25 मिनट लग जाते हैं मैक्स में, बट फिर भी क्योंकि फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर के थ्रू आप जल्द से जल्द उसमें पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी ट्रैफिक के कंजेशन में नहीं फंसना होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर जो एंड यूज़र भी हैं, मैं कहता हूँ आज के डेट में एंड यूज़र भी इन्वेस्टर ही, मैं उनको भी एज ए इन्वेस्टर ही मानता हूँ। अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं और उसको आप किसी अच्छे कमर्शियल या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो हम आपके लिए लेके आए ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, एंड आई होप कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके बाद 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया। 6ठा पॉइंट ये भी है कि बैंग ऑन हाईवे है, तो हाईवे की प्रॉपर्टी हमेशा आपको पता है अप्रिशिएट होती है, आज भी नहीं होगी कल नहीं होगी, हमेशा अप्रिशिएट होती है, क्योंकि उसमें डिमांड ऑलवेज बनी रहती है प्रोजेक्ट्स की। तो दोस्तों ये था हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट। एक मैं आपको और चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है वो 60 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। उसके बाद एक 20 विद ब्रांड जाते हो तो ऊपर तो आप कितना भी जा सकते हो, बट स्टार्टिंग जो प्राइस है जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है वो है आपकी जो है 60 लाख, जिसमें कि हम आपको 12/48 का बूथ देंगे, जो कि आपका 60 लाख है। अगर आप शोरूम लेना चाहते हो तो वो प्राइस हमारा 1.2 CR विद ब्रांड, जिसके अंदर की 9 साल का 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। और आपको पता है बड़े जो ब्रांड्स आते हैं वो फिर 30-35 साल की लीजिंग के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे KFC हो गया, आपका स्टारबक्स हो गया, मैकडी हो गया, हवेली मन्नत हवेली हो गया, उसके बाद और भी कई सारे ब्रांड, मोंटी कार्लो हो गया, तो कई सारे ब्रांड्स इन फ्यूचर यहाँ पे आपको नजर आएंगे। सो ये था दोस्तों हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है, आप करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये कमर्शियल प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कई बार आपको के लिए प्रोजेक्ट अच्छा है, आप अपने फ्रेंड्स को इसको रिकमेंड करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो डैट कि हमारे अपकमिंग वीडियोस की जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। कोई भी क्वेरी है बेहिचक हमें कॉल या कमेंट्स करें, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी। सो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।